हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इक्वल टू 0.1 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस विच इज़ वर्टिकल with an angular velocity omega. A particle of mass 10 की power -2 kg on a smooth inner surface of the bowl is also rotating with the same omega. तो यहाँ पे मास की वैल्यू जो गिवन दे रखी है वो देख लेते हैं। मास की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -2 kg, आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर और बस इतनी गिवन दे रखी है। फिर आगे बोला गया है द पार्टिकल इज एट ए हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल। ठीक है, h इज हाइट से ऊपर पार्टिकल लाई कर रहा है। ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन h एंड ओमेगा। पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये हमारा पार्टिकल है। इस पर एक mg फोर्स नीचे लग रहा है, इस पर एक n फोर्स यहाँ लग रहा है। इस n का ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इस पोजीशन पे ये थीटा एंगल बन रहा है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे n साइन थीटा इधर लगेगा, इसका कंपोनेंट n कॉस थीटा इधर लगेगा। ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, n कॉस थीटा कंपोनेंट ऊपर लग रहा है। n कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। और n साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ये जो बेस का हाइट है, दिस इज h। क्लियर। अब देखिए इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट बना सकते हैं। कंपोनेंट क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं n साइन थीटा कंपोनेंट की। तो n साइन थीटा हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r। अब देखिए n साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला r हो गया, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। ठीक है, इस स्मॉल r की वैल्यू जो होगी, इस स्मॉल r की वैल्यू इस कैपिटल R के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफाइन करूँ तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी r कैपिटल R साइन थीटा। ठीक है, कैपिटल R साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर। इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा n कॉस थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो n कॉस थीटा जो हो जाएगा वो mg को बैलेंस करेगा। यहाँ से अगर n की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट करूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा डेट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू mg। m से m कट गया। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू में भी पुट कर सकता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे देखें? ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। ये वाली लेंथ हो जाएगी कैपिटल R, ये वाली स्मॉल r और ये थीटा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली हाइट इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये यहाँ पे बना दिया। अब ये वाली जो लेंथ होगी वो आप ध्यान से देखें तो ये वाली लेंथ r माइनस एच होगी। तो r माइनस एच, अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस क्या हो जाएगा r माइनस एच और हाइपोटेनस r। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर r और r माइनस एच डिवाइडेड बाय r ये हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ये। ठीक है g। ठीक है, r से r कट गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी g बाय r माइनस एच और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडरूट g बाय r माइनस एच। तो ये हो जाएगा ओमेगा की वैल्यू। क्लियर, इतनी बात आपको समझ आती है। अब g की वैल्यू कितनी होगी? g की वैल्यू हो जाएगी की वैल्यू हो जाएगी 10 और r की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.1 मीटर दे रखी है और h की वैल्यू कुछ गिवन दे रखी है क्या? h की वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं दे रखा। तो h की वैल्यू कुछ गिवन नहीं दे रखा आपको, तो फिर हमें इसको इसी फॉर्मेट में रहने देना है। h के और इसके अलावा कुछ हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, h की वैल्यू अगर पुट कर दें तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो h की वैल्यू कुछ गिवन नहीं दे रखी, तो इसी तरीके से ही हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बी पार्ट बोला गया है
what is the minimum value of omega needed in order to non zero value of h की नॉन जीरो वैल्यू के लिए क्या मिनिमम ओमेगा होगा, ये पूछा गया है। तो ठीक है, इफ़ अब यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर जी बाय आर माइनस एच। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर माइनस एच। आर माइनस एच इज इक्वल टू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, और h की वैल्यू हो जाएगी r माइनस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा h की वैल्यू, बिकॉज h इज नॉन जीरो वैल्यू, मीन्स h की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे r माइनस जी बाय ओमेगा स्क्वायर डेट इज शुड बी ग्रेटर देन जीरो। r इज ग्रेटर देन g बाय ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज g बाय r। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन अंडरूट में g बाय r, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है इट इज़ डिजायर्ड टू मेजर g यूजिंग दिस सेटअप बाय मेजरिंग h एक्यूरेटली, assuming that r and omega are known precisely and least count of measured of h is equal to 10 की power minus 4 meter. What is the minimum possible error in delta g is measured value of g. तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन दे रखा है एज्यूमिंग डेट r एंड ओमेगा आर नोन प्रिसाइजली, मतलब कि r एंड ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, फिक्स वैल्यू है। अब देखिए r एंड ओमेगा की वैल्यू फिक्स है, प्लस यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल एरर इन डेल्टा जी बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा की वैल्यू भी वेरिएबल है, ओमेगा की वैल्यू वेरिएबल है, बट आर की वैल्यू कैसी है, फिक्स होगी हमेशा। ओमेगा की वैल्यू तो एच की अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा ना, तो ओमेगा की वैल्यू वेरिएबल है। बट अब यहाँ पे प्रिसाइजली हमें पता है, वो प्रिसाइजली कब हो चाहिए हमें, जब मिनिमम पॉसिबल एरर हो। तो जब मिनिमम पॉसिबल एरर के लिए हमें जो ओमेगा की वैल्यू होगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि ओमेगा और जी जो है प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक तरीके से, तो ओमेगा की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तब जी की वैल्यू भी मिनिमम होगी। तो जी की वैल्यू मिनिमम चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर माइनस एच। ठीक है ना, ये हमने गिवन दे रखा है। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एच, वेयर जी एंड नहीं वेयर ओमेगा एंड आर आर प्रिसाइजली नोन। अब देखिए एरर एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि एच के अकॉर्डिंग ही वेरी कर रहा है। तो डी जी बाय डी एच डेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्रिसाइजली नोन है, तो इसमें एरर होगी नहीं, इसमें एरर जीरो होगा, है ना। और ये मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आर के अंदर एरर जीरो होगा क्योंकि आर की वैल्यू कांस्टेंट है। एच की वैल्यू की बात करूँ तो डी एच बाय डी एच हो जाएगा। क्लियर? तो डी एच से डी एच कट जाएगा, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो डी जी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एच हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब बात आती है कि डी जी की वैल्यू, डी जी की वैल्यू को मैं डेल्टा जी लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एच। अब डेल्टा जी की वैल्यू की बात करते हैं। डेल्टा जी हमें फाइंड आउट करना है, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एच इज़ 10 की पावर माइनस 4, तो ये 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमें पता हो गया। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी, और यहाँ पे ओमेगा जो होगा वो मिनिमम होगा क्योंकि एरर हमें मिनिमम चाहिए। डेल्टा जी की एच की वैल्यू 10 की पावर माइनस 4 हो गया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मिनिमम, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ओमेगा की वैल्यू मिनिमम कितनी है, वो डेट इज इक्वल टू अनरूट जी बाय आर, और जी की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 10 हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक बार ये भी देख लेते हैं। आर की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, तो 0.1 मीटर। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ओमेगा की मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10
10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा ओमेगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब ओमेगा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू -10 का होल स्क्वायर और 10 की पावर -4। तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी -100 इंटू 10 की पावर -4, डेट इज -10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे